बड़े साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम हिम। प्लेइंग दिस मोस्ट लव्ड लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मैं उन्हें राजनीतिक उनके गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में हर इंसान ने उनकी तारीफ की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शेर साहब, शुरू से शुरू करते हैं। द मोस्ट लव्ड स्टेट्समैन है ना, उन्हें सब प्यार करते हैं, हर कोई उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है। एंड उन्होंने प्रूव भी किया है दैट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। वो किरदार निभाना और कंगना जी का आपको इस बारे में बताना, थोड़ा सा वो बताइए। नमस्ते जी। मतलब I had a lump in my throat, goosebumps. I didn't know how to react. I didn't know what to say. I guess for 5 minutes I was just sitting there quietly thinking कि ये मतलब क्या पूछ लिया इन्होंने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड इसलिए नहीं कि वो जो बोल रही थी कि नहीं कोई नहीं, मेरी टीम मेरे साथ है। ऑफ कोर्स अनुपम जी ने जैसे कहा, शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी। डेफिनेटली शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन। एज एन एक्टर ज़्यादा हमने उनका काम देखा है, पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसे ही शॉट के पहले कान में आके धीरे से कुछ मरमर करती थी। और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें, और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की। उन्होंने आके कहा, जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना, चुपचाप वही कीजिए। So she's brilliant, seriously, and मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और I guess अटल जी जब प्ले करने का मौका आया तो वो आसान हुआ मेरे लिए सिर्फ करना की वजह से। I think I don't know any other way. I'm a director's actor. मुझे डायरेक्टर जिस दिशा में चाहे वो ले जा सकते हैं, and I am more comfortable in that manner. And I think the way she had prepared for the entire thing. And जैसे महिमा ने भी कहा कि एक ऐसी फिल्म, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा किरदार, इसमें पोर्ट्रे करना, डायरेक्ट भी करना, प्रोड्यूस भी करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना। आई थिंक अगर पुष्पा का 3rd पार्ट आएगा तो आई थिंक कंगना शुड प्ले दैट पार्ट, बिकॉज झुकेगा नहीं इस साला कभी भी। That is what she is for all of us. She's wonderful. She's wonderful. I'm extremely happy and honored to be a part of this wonderful film. And Anupam ji, very rightly you said, it looks like an international film, looks like an international production. तो ऐसे सब्जेक्ट को अलग तरीके से भी पोर्ट्रे किया जा सकता था, लेकिन जो हमने ट्रेलर में अभी देखा, I think it is truly international, and all of us are very very proud to be associated with it. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that. बड़े सारे और सवाल जवाब हैं। Thank you so much. Of course, we get to click more pictures. लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जिनके जवाब इस टीम से लेंगे और कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इमरजेंसी टीम के साथ। We'll quickly set up the stage. बाजी के दौरान कि आपके ऊपर इमरजेंसी लगाई गई, अभी लगाई गई है। मुझे अभी मेरे पीआर टीम ने कहा हुआ है कि वी विल नॉट ओपन इट टू मीडिया। आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, सोचिए। सो अनुपम जी सेड नो ओपन इट टू मीडिया। ये हमारे दोस्त ही हैं, हमारे मित्र ही हैं, यहाँ इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक बेस्ट एक्टर का अवार्ड हो, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड हो, सब कुछ इस बार यहीं जाने वाला है। इनको जिनको ऑलरेडी 4 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, क्या बोलना चाहेंगे सर? इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर एक अवार्ड मिल जाए। आई थिंक उससे पहले आई वुड लाइक टू आल्सो से दैट कंगना जी ने शुरुआत में कही थी कि बहुत सारे लोग इनके साथ काम शायद नहीं करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। क्या बात है। How can anybody ignore what you have? So after this film, everybody will quietly send you messages कि मुझे भी काम करना है आपके साथ 100%. But
मैंने आपसे इसलिए कहा कि सवाल सबसे पूछने देने चाहिए because you have been a person who have answered questions and we will try and since I suggested it, we will try and sort of restrict the questions only to emergency the film. Then I think that will because वरना क्या हम इन्होंने इतने पैसे खर्च किए जी वालों ने बाकी लोगों ने और फिर बात वो निकलेगी बाहर जो आप नहीं it's only that people who are waiting to override this product with negativity they will invest in the PRs to malign the film and to unnecessarily take away from the film. That's our only concern. Otherwise I don't think that there is any other. हमारी film industry के लोग बहुत negative और vile हो सकते हैं to sabotage films, वो तो हमने देखा ही है, and to ruin careers. तो इसीलिए हम उन्हीं से थोड़ा सा झिझक रहे हैं, नहीं तो वैसे तो मैं पार्लियामेंट में बोलती हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है. क्या बात है. All right, so कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? Trailer looks absolutely amazing and very thrilling, and we've seen many biopics, but films based on real life events, and I wasn't born when emergency happened. But this kind of serious subject, you're saying it's going to be entertaining also. I see only seriousness in the subject. I don't think so. It will be entertaining. It will be only informative. अब आपकी तारीफ में और ये जवान ही होते जा रहे हैं. जब भी इनको देखें ये और सुंदर होते जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और बहुत एंगेजिंग है और फिल्म का बहुत इंतज़ार है, तो बहुत सारी मेरी बधाई आप लोग स्वीकार करें और शुभकामनाएं. कंगना जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी आपने कहा कि एक पूरे करियर में एक बहुत अलग तरह की एक इमरजेंसी, एक आप पे एक प्रतिबंध, एक रोकना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई और बहुत सारा फिल्म के दौरान में. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा क्या थी, जो कि मतलब नहीं, हार नहीं माननी है, वो जो जज्बा है वो आप में कहाँ से आता है, कैसे आप उसको मतलब कैसे लड़ती रहती है हमेशा? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो इंस्पिरेशन यही होती है कि जब आपने कोई कमिटमेंट कर दिया है, यू नो यू हैव कमिटेड योरसेल्फ टू इट, तो आपको यू हैव टू सी थ्रू. इट्स अ बेबी दैट यू कांट अबैंडन मिडवे. वही सबसे बड़ा कमिटमेंट और वही सबसे बड़ा आपको जो है एक इंस्पिरेशन रोज़ मिलता है कि भाई मैंने इसको कमिट किया है, एंड यू नो आई एंड सो मेनी पीपल आर कनेक्टेड टू यू, जो कि आप when you are the leader of the team, when you are the captain of the team, वो सब आपको इतना मतलब सपोर्ट करते हैं ना, कई बार उनके लिए, कई बार अपने लिए, कई बार लोगों ने जो इन्वेस्ट किया होता है उसके लिए, कई बार जो आपकी कहानी होती है वो आपको बुला रही होती है, एंड इट्स वेरी कंपेलिंग. वो कहानी आपको जीने नहीं देती, उठने बैठने नहीं देती. तो कई बार वो ये सब मिलके ना एक बड़ा अच्छा एक इंस्पिरेशन, एक मोटिव का वो बन जाता है. For my actors also, please question, and for the producers. My question to you is that while you are working in emergency, you have also balancing a career in political world. When you speak, you know, so many times on social media also, you have raised concerns of women having, you know, quite difficulties while having a stronghold in the political world. How are you managing that? And apart from this, after the world of acting, are you going to continue the world of acting? Will you still be an actor, or would you focus on your world of, you know, political journey completely? See, for us, we're in very good times that we also have very supportive people, especially with the Women Reservation Bill, 33% of reservation. So right now the situation in especially next election is going to be that we won't have enough women. You know, please understand, 33% will be a huge number in the Rajya Sabha, Lok Sabha, for all sort of elections, local elections, panchayat election, all of that. I think in panchayats already 50%. So we won't have enough women. So I like women to be inspired to be in this field, and for whether I would continue to act, I think this is a question where I would like people to decide that. Like, for example, I never said I want to be a leader. People should say you should be a leader. You know, whether a party does surveys or whether a party, whatever the criteria to give you a ticket, you know, it was people's choice that I should fight the election.
Now tomorrow, if emergency works and if they want to see more of me, if I feel that I can have success, I will continue as films. Otherwise, if I feel that I have more success in politics and I'm needed there more, wherever, see, the thing is essentially we go where we feel needed, we feel respected and valued. So I will let life decide for me. I have no such plans that I have to go here or there. No, I'm fine anywhere I'm needed to do whatever is needed. More questions for other cast, please. Otherwise, we are happy you answering all the questions. Otherwise, we'll close. We are supporting cast. The name of the film is... Hello. I didn't do that. Like I said, of course, I did my own bit of research about him, and and it's not a biography on Atalji. It is a period that we're showing on emergency and about Indira Ji. So I trusted my director more on that, because what the vision that she has, उनको क्या दिखाना है, उनको अटल जी का कौन सा पोर्शन दिखाना है, कौन से एज ग्रुप के अटल जी है, उस वक्त वो कैसे थे, कितने डायनामिक थे, क्या क्या करते थे, वो उनके दिमाग में जो विजन है, that was more important for me than me going with something that I have already learned कि नहीं अटल जी तो ऐसे ही थे, because 75 में actually 3 important घटनाएं हुई, एक तो इमरजेंसी, एक शोले और तीसरा श्रेयस तलपरे का जन्म। So, शोले हम जानते हैं, श्रेयस तलपरे को कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, और उस दौरान क्या सिचुएशन थी, उस दौरान जो लीडर्स थे उनका क्या रवैया था, वो I guess I trusted my director more in that respect, and I just went with her conviction and her vision than anything else. So I didn't really meet anyone. I did my part, I studied it, and then I went with her conviction. That's it. Great answer. My second question is for life में, और अभी आप emergency में एक और political leader play कर रहे हैं. दोनों की obviously individual journeys बहुत different हैं. But as an actor, दोनों को play करने में, और especially for this role, which is so iconic, how different was it to play Indira Gandhi, like what you are playing traditionally? For me, the highlight of emergency to direct it, honestly. I was just done acting, I was not interested in acting anymore, because I had done just way too many films, and at least I felt that way, that I have to do something else. So the highlight of it for me is to direct, and like Shreyaji said that, for me, I did not have any special love for Indira Ji's character. I had the same amount of love for JP Ji's character, or Atal Ji, or Pupul, or Milind Soman Ji's character. So I love that. I love the part of me who loves to make movies and telling a story. So I failed to see her in a special light, to be honest. That when you ask me about her, especially when we do a film, like now we talk about Thalaivi, like only Thalaivi stands out for me. And I don't know any other journey, even though, Raj Arjun, so there were so many great characters, but वही मेरे लिए उठ के आते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा उसी पे ही focus किया ना, I was just an actor. But when you talk about emergency film stands out for me, and I forget what was my process for the actress and all of that. Whole film stands out for me, and I love the whole film. I love every character, and I love every frame of the film. So I don't know how to answer this question. कंगना, योर सेंटर, राहुल यार कौन साथ में डायरेक्ट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबरें आती हैं कि उनको अफोर्ड करना मुश्किल है. क्या कभी मौका मिले तो आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे, डायरेक्ट करना चाहेंगे? I would love to produce and direct a film on all 3 Khans, and I would also love to show the talented side of theirs, where they can act and they can also look good, and they can also do something which is very significant to the society. I would love to make a film like that, because I think they are very talented, and also what they're doing, of course, they're adding a lot of revenue to the industry, and we should be eternally grateful to them. And also they are engaging with a mass of people who who need that kind of engagement. But also, I think there is a very artistic sides to all 3 of them, which has not been explored other than just in few films, and I would love to explore that with so many actors. And one actor I would always regret not being able to direct
is Irfan Khan Saab. He is one of my favorite Khans and I would always miss him. Hi, this is Sohail on the left. आप भी उसी तरह के मतलब लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया। मैं अनुपम जी आपसे भी उसमें कुछ एडअप करना कि आप कुछ उसमें अपनी राय दें। मैं दुनिया में आपकी ज़िंदगी में 3-4 लोग या 5-6 लोग ही होने चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करें, बाकी जाए भाड़ में। Anybody who tries to please everybody and anybody who tries to be favorite of everybody is fake. पॉसिबल ही नहीं है। आप एक दुनिया का एक आदमी बता दीजिए, लीडर बता दीजिए, भगवान बता दीजिए, बता दीजिए जो जिसको सब पसंद करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको सब पसंद करते हैं। आप कितना दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि सब मेरी तारीफ करें, सब मुझे अच्छा पसंद करें। ये जितनी जल्दी आपको जीवन में और खासकर हमारे प्रोफेशन में समझ आ जाए उतना अच्छा रहता है। कंगना जी आप कहना चाहोगे यू आर वन मैन आर्मी, लाइक हम ऐसा भी कह सकते हैं, और जैसे कि आर यू मिसअंडरस्टूड एक्चुअली मतलब आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ और चीज़ें कभी लोग अलग तरह से लेते हैं। सलमान खान के साथ आप थोड़े क्लोज भी हो गए हो इनफैक्ट, लाइक ऐसे हमने देखा है पिछले दिनों। तो व्हाट हैव यू टू सी, ही इज आल्सो मिसअंडरस्टूड मैन, यू आल्सो फील इट लाइक दैट? आप देखिए ना, आई थिंक ऐसा नहीं है। अगर सलमान जी को देखें, उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे। आई थिंक ही इज राइट नाउ द टॉप मोस्ट लव्ड स्टार इन द कंट्री। जिन लोगों को उनसे प्यार है उनसे प्यार है। अब जिन लोगों की आंख में वो खटकते हैं वो तो उनसे नफरत करेंगे ही ना। जो लोग उनके कंपटीशन के हैं या फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात कर रहे हैं ना आप, उनकी आंखों में तो वो खटकेंगे कि हम उनकी जगह पे होने चाहिए या वो उस जगह पे क्यों है। तो ऐसे तो लोग लोगों की आंखों में वो खटकेंगे। लेकिन आप जनता को देखिए, अब मैं किससे शिकायत करूं? अब मेरी चाहे वो आप देख लीजिए एज अ पॉलिटिशियन मुझे इतना हर जगह प्यार मिलता है, चाहे मैं महाराष्ट्र में देखूं मुझे इतना प्यार मिलता है, मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ इतना लोग मुझे, ऑपोजिशन के लोग कितना प्यार करते हैं, ये देख के मैं इतनी हैरान होती हूँ। मुझे बिठा लेते हैं अपने टेबल पे, उठने नहीं देते। अरे आप हमारी भी हीरोइन हो, हमने आपकी फिल्म में देखे, अरे वहाँ नहीं उस टेबल पे नहीं बैठना, इस टेबल पे बैठो आप। सो मैं सोचती हूँ कि कैसा लगेगा कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ नहीं बैठ के, हमेशा ऑपोजिशन वाले मुझे अपने टेबल पे बिठा के रखते हैं, हमेशा हमें फिल्मों के बारे में बात करते रहते हैं। अब मेरे मंडी का इलेक्शन मैंने जीता, पहाड़ों में मुझे इतना प्यार मिलता है, लोगों से इतना प्यार। कुछ जो लोग हैं नेगेटिव लोग जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जिन्होंने ऑब्वियसली उनका एक अपना एक सर्कल है, उनकी आंखों में तो मैं खटकूंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे अपने लोग इस जगह पे होने चाहिए और कंगना नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने, चाहे वो उनके अपने ग्रुप के हो गए, गैंग के हो गए या फैमिली के हो गए, वो उस टाइप का, उन लोगों को क्यों हम संबोधित करें यहाँ पे? इतना 90% लोग आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपको 10% पे फोकस करना चाहते हैं, जो कि हमेशा खुराफात करते रहते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू लुक एट लाइफ। आज की सभा समाप्त करें। Come close. On your right. 6th September is when we'll get to see the movie in theaters, ladies and gentlemen. That's all we have for you. Thank you so much. Solo. Passing बंद करो यार। भूमि इसका आगे तो देख रहे, आगे देख रहे। कंगना जी सोलो। On your right. मैम लुक हियर। मैम बैठिए, Excuse me.
पागल है, झूठ कर रहा हूँ तो निकल जाओ। भाई हट जाओ भाई। सर आगे आ जाइए थोड़ा। सर सर लुकिए सर। सर ने राइट राइट राइट। सर ये सेंटर सर, सेंटर सर, यहाँ पे सर। मैम आगे आ जाइए थोड़ा। या मैम यो मैम सेंटर मैम। मैम ऑन योर राइट। मैम यहाँ पे सेंटर। Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so awesome. मैम आपके साथ फोटो चाहिए। सागर सागर अच्छा सागर सागर एक मैं ले लूं। मैम एक मैं ले लूं। आराम से सागर सागर हो गया हो गया हो गया हो गया। सागर किधर गया? तेरा सपना पूरा हो गया जा सूरत। अभी नहीं हुआ है। डायरेक्टली नहीं बोलता तो मैं डायरेक्ट ही बोल दिया। अरे बाद में मिलेंगे। जाओ जाओ ना। अरे मैं तो दे रहा हूँ। अच्छा हाँ इधर 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 गाइस।